दोस्तों हर रोज की तरह आज की वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज के बारे में। तो मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमजे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम गवाए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पहली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है रियलमी की तरफ से। तो भाई यहाँ पर रियलमी जो है वो 17 दिसंबर को होने वाली इवेंट के दौरान लगभग 2 यहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है। बात की जाए तो रियलमी का एयरबड्स ईयरफोन होंगे और इसके अलावा रियलमी X2 जो स्मार्टफोन होगा वो लॉन्च होने वाला है। तो इसमें देखने वाली बात होगी स्मार्टफोन की प्राइस क्या रहती है और किस तरह के स्पेसिफिकेशन के साथ इसको यहाँ पर लॉन्च कर दी इंडिया में, क्योंकि लॉन्च जो है वो यहाँ पर 12:30 से शुरू होने वाला है। तो आप जरूर इस लॉन्च इवेंट को देखना। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बात करते भाई अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है यहाँ पर ओप्पो की तरफ से। तो यार ओप्पो रेनो 3 और रेनो 3 प्रो जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इसका यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, और जो स्मार्टफोन है यहाँ पर 26 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। और इस स्मार्टफोन की बात की जाए तो इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले डिजाइन मिलेगा और इसके साथ आपको बात की जाए बैक साइड की तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि वर्टिकल शेप में देखने को मिल सकता है। हालांकि जो स्मार्टफोन होंगे वो यहाँ पर 5G को सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे में जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर चाइना में लॉन्च हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर 2020 के पहले ओप्पो रेनो जो स्मार्टफोन है उसको किस प्रकार लॉन्च करता है। दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। न्यूज आती है टिकटॉक को लेकर। तो टिकटॉक जो हम सब यूज करते हैं और इंडिया में की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यूज करने वाली कंट्री बन चुकी है टिकटॉक, और हर किसी के पास टिकटॉक होता है। तो ऐसे में WWE के साथ पार्टनरशिप की है टिकटॉक ने, और टिकटॉक ने पार्टनरशिप करके अब यहाँ पर टिकटॉक पर आपको फाइट और बैक साइड देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर WWE के भी बहुत से वीडियो आपको टिकटॉक पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में एक्सपीरियंस और भी बढ़ सकता है और यहाँ पर यहाँ पर धमाकेदार चीजें हो सकती है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप टिकटॉक यूज करते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बात करते भाई अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है जियो की तरफ से। तो यार पहले ही जियो ने जीना मुश्किल कर दिया, तो अब यहाँ पर जियो जो है वाईफाई कॉलिंग लेकर आने वाली। हालांकि यहाँ पर एयरटेल ने वाईफाई कॉलिंग दिल्ली में जारी की है। तो ऐसे में यहाँ पर जियो जो है अपनी वाईफाई कॉलिंग को लेकर आने वाला है। इसकी टेस्टिंग महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में देखेंगे भाई आने वाले टाइम में जियो किस प्रकार यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग की सुविधा देता है यहाँ पर यूजर्स के लिए। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हो इस वाईफाई कॉलिंग के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों बात करते हैं भाई अगली न्यूज के बारे में। न्यूज आती है रेडमी को लेकर। रेडमी ने अपने K30 स्मार्टफोन को पेश किया था चाइना में हाल ही में। तो ऐसे में यहाँ पर K30 का और एक वेरिएंट आने वाला है जो कि 12GB का वेरिएंट होगा। हालांकि इसके बारे में टीना पर लिस्ट हो चुका है कि स्मार्टफोन में आपको 12GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी प्राइस क्या रहेंगी वो थोड़ी मुश्किल है बता पाना, मगर अभी तक कंपनी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो हो सकता है जो स्मार्टफोन होगा वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, मगर मुझे इंतजार रहेगा कि K सीरीज का स्मार्टफोन इंडिया में कब लेकर आती है रेडमी। आपको क्या लगता है इसके बारे में? और अगर आप इंतजार कर रहे हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है व्हाट्सएप को लेकर। तो व्हाट्सएप जो है आए दिन यहाँ पर नए नए अपडेट लेकर आता है। ऐसे में यहाँ पर व्हाट्सएप जो है वो बेटा वर्जन का एक रोल आउट लेकर आया है जिसमें आपको डार्क मोड फीचर मिलेगा और जो भी यहाँ पर बग्स वगैरह चल रहा था उसको फिक्स किया जाएगा। तो ऐसे में एक व्हाट्सएप जो है वो नई अपडेट लेकर आने वाला है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हो तो आप अपने अपडेट को अपडेट कर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं लास्ट न्यूज के बारे में। न्यूज आती है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो जो स्मार्टफोन को पेश करने वाला है, हालांकि ए सीरीज के स्मार्टफोन हो गए जिसमें A91 और A8 के बारे में पोस्टर लीक हो चुका है, जिसमें आपको लगभग बात की जाए तो 4800 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। साथ में आपको डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिल रही है और इसके अलावा बात की जाए तो बुक चार्जिंग 3.0 को भी स्मार्टफोन सपोर्ट कर रहा है। देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में जो ओप्पो इस स्मार्टफोन को किस प्रकार पेश करता है और इंडिया में इसको लेकर आता है या नहीं आता है वो देखने वाली बात होगी। मगर आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।